हेलो एवरीवन। तो गाइज यूजीसी की तरफ से एक लेटेस्ट गाइडलाइन जारी हुई है रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर बात की गई है कि पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था वो होता था कि आपको जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है उसी सब्जेक्ट में आपको जो है नेट क्लियर करना होता है, फिर जाके आप जो है एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेजेस में। लेकिन अब इस गाइडलाइंस में क्या है, 2018 की गाइडलाइंस थी, इनको जो है फिलहाल रिप्लेस किया जाएगा इन 2025 की गाइडलाइंस आने वाली हैं इनसे। तो अभी फिलहाल फरवरी 5 यानी कि 5 फरवरी तक यहाँ पर कुछ फीडबैक मांगा है सरकार ने, अगर आप देते हैं कुछ चेंजेस के लिए तो वो यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो ड्राफ्ट बना हुआ है इसके अकॉर्डिंगली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर रहेगी वो ये है कि अब जो पीएचडी होल्डर है जिनका नेट क्लियर नहीं है, सेट क्लियर नहीं है और उन्होंने पीएचडी करी हुई है या पीएचडी जो कर रहे हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर पीएचडी दे विल बी एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेजेस। इतना सा फर्क यहाँ पर है कि पहले सिर्फ और सिर्फ नेट होना जरूरी था अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कॉलेजेस में। अब अगर आपके पास नेट नहीं है लेकिन पीएचडी आपके पास है तो भी आप एलिजिबल यहाँ पर है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कॉलेजेस में। ठीक है, तो इसे बहुत ज्यादा कैओस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इसमें यह है कि नेट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ नेट की जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं पर भी कम नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पीएचडी में भी जाते हैं उसके बाद आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते भी हैं, तो उसके बाद जो एंट्रेंस उसका होगा, कमीशन जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसमें भी नेट का ही सिलेबस आपको मोस्टली देखने को मिलता है। तो यानी कि जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कोई भी फर्क इस गाइडलाइन से नहीं मिल रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस गाइडलाइन से। इसमें जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ इतना सा पड़ेगा कि जो पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनका नेट नहीं है, उनको थोड़ा सा फायदा ये रहेगा कि वो भी एलिजिबल रहेंगे यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो यहां पर दूसरा, खैर और भी इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस है। प्रमोशन कैसे होगी असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट, एसोसिएट से प्रोफेसर, वो अलग बात है, उसमें हम नहीं जाएंगे। वीसी का यहाँ पर एक, और वीसी बनने के लिए अलग से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा खत्म किया हुआ है। खैर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता है वीसी बनना, वाइस चांसलर बनना किसी भी यूनिवर्सिटी का एक पॉलिटिकल पोस्ट होती है। उसमें चीफ मिनिस्टर, गवर्नर साहब ये बेसिकली देखते हैं, इन्हीं का बेसिकली यहाँ पर राइट होता है, यही लोग जो है सिलेक्शन उसकी करते हैं। खैर वो फिलहाल हमारे जुरिस्डिक्शन की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंटली बात यह है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेट की प्रिपरेशन करते रहें, और पीएचडी वालों के लिए थोड़ा सा फायदा ये है, उनके लिए भी शुभकामनाएं। लेकिन जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि नेट अब मैंडेटरी नहीं है तो हमें नेट नहीं करना है, तो इस गलत फहमी से बाहर निकलिए आप। ठीक है, तो नेट जरूरी है, नेट जेआरएफ करिए आपको सारे एडवांटेजेस उसकी मिलेंगी, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और आगे भी आपको जो है इन फ्यूचर नेट की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, इसके बिना इजी नहीं होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। और अगर आप पीएचडी में भी जाना चाहते हैं बिना नेट के, बिना जेआरएफ के, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है वो। ठीक है, तो इसलिए नेट की प्रिपरेशन करते रहिए। और कोई भी अगर आपको फीडबैक देना है रिगार्डिंग दिस गाइडलाइन, रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन ऑफ यूजीसी, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, बाकी इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे बाद में। तो होप फॉर द बेस्ट कि सही हो सारी चीजें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, and all the best for your preparation for June 2025. Bye bye, take care.